नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे घनमूल और वर्गमूल। घन और घनमूल और वर्गमूल सब मिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखो देखो किसी संख्या का अगर हमें घन निकालना है, घनमूल, घन और घनमूल, इधर होगा घनमूल, इधर होगा घन। और ये आपको कम से कम 11 तक तो याद होना चाहिए। अगर 11 तक याद है ना तो बहुत जल्दी कर लोगे फिर। ठीक है ना। फिर कोई भी संख्या में दे दी जाए, बहुत फास्ट करेंगे हम लोग। एक का घन एक होगा, अगर घनमूल पूछा जाए तो एक ही रहेगा। ठीक है। दो का घन 8, घनमूल 2। तीन का घन 27, घनमूल ये, इधर वाला घनमूल इधर वाला घन, ध्यान रखना है दोनों वर्ड में। ठीक है ना। 4 का 64, 5 का 125 हो जाएगा घन। 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512। ठीक है। 9 का 729, 10 का 1000 होता है, 11 का 1331। ये इतने तो याद होने चाहिए आपको। क्लियर? ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है। क्लियर है? देखो जैसे मान लीजिए 27 दिखा, इसका हमें निकालना है घनमूल, तो इसे वैसे लिखें 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये 3 बार तोड़ा हमने 3 संख्याओं में, और 3 में से अगर हम एक संख्या निकालते हैं तो भाई तो उसका घन कहलाती, घनमूल कहलाती है। 3 संख्याओं में से एक संख्या लेते हैं भाई तो उसका घनमूल कहलाती है। क्लियर है? अब समझो, जैसे हमें इसका निकालना है तो 3 संख्या में से एक लेनी है, ये ध्यान रखना। अब किसी संख्या का, जैसे ये संख्या लिखी है, सही ना, 79507 लिखी। ठीक है। इसका आपको चाहिए घनमूल। घनमूल होगा तो ये सिंबल लगा होगा हमेशा, ये भी ध्यान रखना। अगर मान लीजिए वर्गमूल है तो ऐसे ही लिखा होगा। ठीक है ना। तो उसमें कोई नंबर नहीं लिखा। अगर घनमूल है तो उसमें ये 3 लिखा होगा, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक। अब एक ऐसी संख्या का आपको क्यूब करना है कि उसका लास्ट में 7 आए। ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार एक ही नंबर रिपीट हुआ, रिपीट नहीं हुआ होगा, एक नंबर एक ही बार आया होगा। जैसे मान लो हमने 3 का निकाला तो 3 में 7 एक ही बार मिलेगा। 10 तक, 10 तक देखो, 10 तक अगर हम देखें तो 7 एक ही बार मिलेगा। देखो, ठीक है ना। तो लास्ट में 7 है, तो ये किसका है? 3 का क्यूब करने पे लास्ट में हमें 7 मिल रहा है, तो हमें ये वाला नंबर लेना है। क्लियर है? क्योंकि हम घनमूल निकाल लेना तो ये 3 हो जाएगा लास्ट में। ठीक है ना। नहीं समझे? 3 हुआ। फिर तुम्हें 3 नंबर काटने हैं। कितने काटने हैं? 3। 3 ही क्यों काटे? क्योंकि हम 3 संख्या में से एक संख्या ले रहे हैं, इसलिए 3 नंबर उड़ाने हैं। क्लियर? अब एक ऐसी संख्या का क्यूब कि जो 79 से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा ले सकते हैं, या तो 79 हो या तो उससे छोटा हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, 4 का किया तो 64, 5 का किया 125, 125 इससे बड़ा हो गया तो हम कितना लेंगे? कम वाला लेंगे, 64। 64 को बोले तो 64 मत रख देना, इसका ये वाला नंबर रखने हैं। क्लियर है? 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 43 का इसका अंतर आ जाएगा। क्लियर? नहीं क्लियर? ठीक है। इसी प्रकार ये एक ऐसी संख्या जिसका लास्ट में कितना मिले? 3 मिले। यूनिट प्लेस में 3 आना चाहिए। घन करने पर लास्ट में कितना है? 3, तो 743। क्लियर है? तो इसका हम कौन सा नंबर लेंगे? 7 लेंगे। क्लियर है? तो 7 हम ले लेंगे और 3 संख्या उड़ा देंगे। क्लियर? 3 क्यों उड़ाई? क्योंकि घनमूल में 3 संख्या में से एक संख्या लेते हैं। अब एक ऐसी संख्या का क्यूब 185 ज्यादा रहा हो तो 125 हुआ 5 का, और 6 का करते 216 हो जाएगा, बड़ा हो गया। तो हम कौन सा नंबर लेंगे? 125 का घनमूल लेंगे 5। क्लियर है? तो यहाँ कितना ले लेंगे? 5। यही आंसर है। क्लियर? ठीक है। अब एक ऐसी संख्या का घन करने पर लास्ट में एक मिले तो एक का एक ही रहता, कितनी भी पावर हो, 3 संख्या उड़ा दो। अब एक ऐसी संख्या का क्यूब कि 68 से छोटा हो या 68 ही हो, मतलब इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 4 ही है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है, तो 4 लेंगे। देखो 64 है, इसका ये लेंगे नंबर 4। क्लियर? इसी प्रकार ये लास्ट में 7 है, तो किस संख्या का क्यूब करने पर लास्ट में 7 मिलेगा? 3 का। क्लियर है? 3 का क्यूब 27, सही, तो लास्ट में 7 चाहिए, यानी 3 लिया। अब 3 संख्या उड़ा दो, अब बची कितनी? 389। 389 देखो, इससे 512 से छोटी है। अगर 8 लेते हैं तो 512 बड़ी हुई, हमें इससे छोटी चाहिए। किससे? 389 से। 343 ले लो, तो इसका घनमूल कितना हुआ? 7। क्लियर हो बात की नहीं? तो यहाँ कितना रखोगे? 7। सारी बातें समझ में आ रही? समझ में आ रही है? मान लेते कि आपको समझ में आ रही है सब। ठीक है। ये 4 है, तो ऐसी संख्या कौन सी है जिसका 4 का ही 4 मिलता है लास्ट में? ठीक है ना। तो 4 आ जाएगा। अब 3 संख्या यहाँ पर भी काट लेंगे। ठीक है ना। बचा कितना? 85। अब एक ऐसी संख्या का क्यूब 85 से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा ले लो। 4 चक्को 16 चक्को 64, 5 का 125 हो जाएगा, तो 125 नहीं लेंगे, 64 का यानी 4 लेंगे। क्लियर है? समझ में आई बात? बहुत कठिन है क्या? सबसे सरल तरीका है ये। ठीक है। किसी भी एग्जाम में दे जाएगा, घनमूल पूछा जाए तो ऐसे मानने हैं तुम्हें, टेंशन मत लेने। ठीक है। 5 में 5 ही मिलेगा, 3 संख्या उड़ानी है। ठीक है ना। 4 चक्को 16 चक्को 64, 5 का 125 हो जाएगा, तो तुम्हें 4 लेने हैं। ठीक है। 5 देखो फटाफट, 3 है तो 7 में 3 मिलता है। देखो 7 का क्यूब करने पर 343। 3 संख्या उड़ानी है आपको। बचा कितना? 103, तो 64 यानी 4 का 64 हुआ, 5 का 125 हो गया। 125 103 से बड़ा है, तो ये बड़ा वाला नंबर नहीं लेना, हमें उससे छोटा लेना है। क्लियर है? तो कितना लेना है? 64 का घनमूल कितना? 4, तो यहाँ हो जाएगा 47 का हो जाएगा ये। क्लियर है? इसी प्रकार इसका निकालने में। ठीक है ना। 14 0 608। क्लियर है? तो 2 का क्यूब करने पर 8 मिलेगा। देखो
2 का क्यूब करने पर 8 मिला, 2 का क्यूब करने पर 8 मिला, तो 8 यानी यहाँ 2 रखने हैं। क्लियर? 3 संख्या उड़ा दी है, बचा कितना 140। अब 140 से छोटा लेना है, तो 5 का क्यूब 125, 6 का करेंगे 216 बड़ा हो गया। किससे बड़ा हो गया? 140 से। तो हम छोटा वाला लेंगे तो कितना लेंगे? 125 का घनमूल कितना? 5। क्लियर? ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 5 यानी 52 का हो जाएगा ये। ठीक, करके देख लेना जाके करते। सही है? अब इधर आ जाओ, लास्ट में 8 है, तो यानी 2 का क्यूब करने पर 8 मिलेगा। 2 का क्यूब करने पर 8 मिलेगा। 3 संख्या बनानी है। ठीक है, बचा कितना? 238। 238 216 के पास है, ये तो बड़ा हो गया 343, तो हम 216 से, देखो 216 इससे बड़ा छोटा है, तो हम इसका घनमूल लेंगे 6। क्लियर? इधर वाला नंबर लेना क्योंकि हम लोग घनमूल निकालने हैं 6, तो ये किसका हो गया? 62 का। क्लियर? इसी प्रकार ये 7 है, नहीं सही है। 7 कहाँ मिलेगा? 3 के क्यूब में 7 मिलेगा, तो 7 का कितना लेंगे हम लोग? 3, क्योंकि हमें ये वाला नंबर नहीं चाहिए, ये चाहिए। इसका क्यूब करने पर ये आता है, तो इसका हम निकाल लेंगे घनमूल, इसलिए घनमूल चाहिए। 3 नंबर उड़ाने हैं, आपने उड़ा दिया। ठीक, 250 बचा, 250 किसके पास है? 6। 216 216 250 छोटा है, तो तुम्हें क्या लेना है? 6। क्लियर? यहाँ 6 लेने नहीं। क्लियर? इसका कौन बचा? 49 13, लास्ट में 3, लास्ट में 3 तुम्हें कहाँ मिलेगा? 7 में। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ ले लो 7। अब 3 नंबर उड़ाने 4, तो 1 का क्यूब 1, 2 का करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 2 का नहीं लेंगे, कितना लेंगे? 1 लेंगे। देखो 1 का क्यूब 1 है, ये कैसा नंबर है? उसका क्यूब करने पर 1 ही रहेगा। ठीक है ना? तो हम 1 लेंगे। क्लियर? 4 से छोटा चाहिए हमें, तो ये 17 का है। ठीक, कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ लिया ना भाई साहब, कभी भी गलत नहीं होगा सवाल। 343 मतलब लास्ट में कितना है? 3, लास्ट में 3 कहाँ मिलेगा? 7 का क्यूब, 7 का क्यूब 343, तो इसका हमें नंबर कौन सा लेना? 7। ठीक, 7 लेने। ठीक है, अब 3 नंबर उड़ाएंगे, बचा कितना? 19। 4 का अगर करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, 3 का करते हैं तब भी ज्यादा हो जाएगा 19 से। 2 का करो क्योंकि उससे छोटा चाहिए ना हमें, 8। 8 का घनमूल कितना? 2। क्लियर? तो यहाँ कितना ले लेंगे? 2, मतलब 19 से छोटा होना चाहिए। सही ना? ठीक है, इधर आ जाओ। 39 304। ठीक है, 4 है, 4 चको 16 चको 64। देखो इधर 4 में 4, 4 का क्यूब करने पर लास्ट में 4 मिला, तो 4 तो आपको लेने ही लेने हैं। फिर 3 नंबर उड़ाने हैं, बचा कितना? 39। अब एक ऐसी संख्या का क्यूब 39 से छोटा रहे, ठीक, या 39 ही रहे। क्लियर है? तो कितना है? 2 का 8, 3 का 27, 4 का करेंगे 64 बड़ा हो गया, तो 3 का 27 यानी ये छोटा है, जस्ट छोटा लेने, जस्ट छोटा मतलब उससे जस्ट छोटा जो भी हो, परफेक्ट क्यूब। ठीक है ना? तो ये 3 हो जाएगा। क्लियर? इसका कितना हो जाएगा? 3। सही है? नहीं समझ में आई? दोबारा देख लो, नहीं समझ में आई। लास्ट में कितना था? 64, 64 का होगा 4, वहां देखो। ठीक है ना? फिर 39, 39 यहाँ आएगा, इससे ये वाला नंबर लेंगे। क्लियर है? इसका घनमूल। सही? ठीक, ओके। अब इधर आ जाए, लास्ट में 2 है, 512, 8 का होता है 512, लास्ट में 2, 8 में 8 के क्यूब में 2 मिलेगा लास्ट में। ठीक है, तो कितना लेंगे? 8। अब 3 नंबर उड़ाने हैं आपको। अब 110, 110 कहाँ मिलेगा आपको? 125 से छोटा, 125 से छोटा है ना 110, तो हम कौन सा लेंगे? 64। 64 का घनमूल कितना? 4, तो यहाँ कितना लेंगे? 4। क्लियर? तो इसका घनमूल कितना निकलेगा? 48 निकलेगा इसका घनमूल। क्लियर है? बातें नहीं समझ में आ रही है सारी बातें? ठीक है, एक और देख लो। लास्ट में 7 है, 3 का क्यूब करने में लास्ट में 7 मिलेगा, 3 का 9 9 दिया 27। ठीक है, 3। और यहाँ पे 2 नंबर उड़ा दो। क्लियर है? बचा कितना? 12, तो 2 का क्यूब 8। ठीक, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब 8 मतलब 12 छोटा लेना, बड़ा नहीं। सारी बातें